सो वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस. दिस इज अपर्णा मैम और हम लोग चालू कर चुके हैं मेंसुरेशन प्रैक्टिस सेट 7.1. यस, प्रैक्टिस सेट 7.1 के 7 सम हम लोग पहले के लेक्चर में कर चुके हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे विद द 8th सम. डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ. आज मुझे नहीं लगता कोई रिवीजन की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 7 सम कर लिया है. गैस चालू करना आ गया है, पानी चढ़ाना आ गया है, बॉईल करना आ गया है, मैगी बनाना आ गया, चाय बनाना आ गया. यार बेसिकली अपना पेट तो भरना आ ही गया है, तो इसीलिए डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद दी 8th सम. क्या बोल रहा है हमारा 8th सम? हमारा 8th सम बोल रहा है इन फिगर 7.11, जो बाजू में फिगर है उसको सिर्फ नाम दिया है 7.11. अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन. थोड़ा सा आगे का हो या ना, आगे बढ़ गए हम लोग. अभी तक हम दो शेप्स को, दो सॉलिड फिगर्स को मिक्स करके कुछ बना रहे थे, है ना. अब यहाँ पे इन्होंने 3 सॉलिड फिगर्स लिए, एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर एंड अ कोन, है ना. मिसाइल जैसा दिख रहा है ये कुछ, तो पेंसिल, हाँ पेंसिल भी बोल सकते हैं. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इजी है, यस, सोल्यूशन भी इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी है. बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल एरिया. कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल अभी स्टार्ट होएगी मेरे दोस्त. पहली चीज टू अंडरस्टैंड, पहले फिगर को देखो. आपको कोन में रेडियस दिया है, रेडियस तो तीनों के लगेंगे, हेमिस्फेयर के भी लगेंगे, आपको सिलेंडर पार्ट में भी लगता है रेडियस, आपको कोन में भी लगता है रेडियस, लेकिन सिर्फ मेंशन कोन का है रेडियस. लेकिन एक और बात देख रहे हैं जैसे ये कि तीनों रेडियस सेम है, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं. मतलब जितना हेमिस्फेयर का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस है और उतना ही कोन का रेडियस है. इसका मतलब रेडियस इज सेम. पहली बात फिगर को देख के जो समझने वाली है वो ये. दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये, उन्होंने मेंशन किया है कि टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालो. टॉय का टोटल एरिया ढूंढना है, हर एक का टोटल सरफेस एरिया नहीं ढूंढना है. क्यों नहीं ढूंढना है बोलोगे मैम, आप तो कैसे क्यों बात कर रहे हो, यहाँ तो लिखा है टोटल एरिया. लेकिन एक बात समझ के लो. जब हम कुछ देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ. जब आप एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर को खड़ा कर दोगे तो जो ये सर्कल है और जो सिलेंडर का सर्कल है वो जुड़ जाएगा कि नहीं, वो स्टिक हो जाएगी कि नहीं. तो उसका कोई एरिया कैलकुलेट होगा क्या? नहीं होगा. उसका एरिया कोई अस्तित्व में ही नहीं आएगा. तो अगर आपको ऐसे कोई फिगर्स दिए हैं जहाँ पे आपको बना के कुछ सॉलिड फिगर्स को मिक्स करके कोई और सॉलिड फिगर बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है आपको कहाँ टोटल लेना है, कहाँ कर्व सरफेस लेना है. ये कंफ्यूजन दूर करना है. कैसे दूर करना है? यहाँ पे आपको हर एक का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज हेमिस्फेयर का, सिलेंडर का एंड कोन का. क्योंकि कोन के जो नीचे का ये सर्कल है और जो सिलेंडर का ऊपर का सर्कल है वो हो गया है जॉइंट. आपके हेमिस्फेयर का और जो सिलेंडर का सर्कल है वो भी हो गया है जॉइंट, है कि नहीं. तो ज़मीन आसमान तो हट ही गया है यार यहाँ के. तो इसीलिए आपका ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया निकालने से आपको मिल जाएगा द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. अब हो गया सिंपल. यस, अब हम इसको करेंगे सॉल्व. और कुछ भी नहीं है यार, बस एरिया निकालने 3 फिगर्स का, उसको ऐड करना है, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा. इतना ही. कर्व सरफेस एरिया तीनों फिगर के निकालो, उनको ऐड करो, सिंपल, खत्म. अब हाँ, मेन तो यही था कि रेडियस सेम है, ये आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो ये हमको लिखना भी पड़ेगा. तो पहले क्या लिखोगे? द टॉय हैज़ 3 पार्ट्स, है ना. तो कौन कौन से पार्ट्स हैं पहले बता दो. पहले है हेमिस्फेयर, सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है सिलेंडर, थर्ड कौन सा है? थर्ड है कोन. ये तो हमने बेसिक लिख दिया कि टॉय के पास 3 पार्ट्स है. अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ कोन है वो ही रेडियस है सिलेंडर का और वो ही रेडियस है ऑफ द हेमिस्फेयर.
अब वो कितना है, देयरफॉर आर पूरे इसमें कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, जो मेंशन किया आपके फिगर में, ध्यान से देखो, ये रेडियस है, इतना तो आपको पता है ना रेडियस है, हाँ चलो यस। तो आपका रेडियस भी लिख के हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्ट वाइज एरिया निकालेंगे एंड देन उनको ऐड कर लेंगे। तो चलो यार सीक्वेंस में ही चलते, पहले हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का ही निकाल लेते हैं। व्हाट इज द सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर, यस मैं भूल गई थी, मैं कौन लिख रही थी गलती से, तो हेमिस्फेयर लिख दो। अब इसका फॉर्मूला बताओ चलो, हेमिस्फेयर का क्या होता है, यस आधा ऑफ द स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, 2 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा हर केस में 3 होगा, तो दिस इज 3 इंटू 3, अब 3 इंटू 3 इज 9 एंड 2 इंटू 3.14 कितना हो गया, वो हो गया 6.28 इंटू 9। तो 6.28 इंटू 9 कितना होता है, वो होता है 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सरफेस एरिया। अब सेकेंड शेप का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अभी आप निकालोगे ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर एच, है ना, सर्कमफेरेंस, हाँ सर्कल का सर्कमफेरेंस इंटू एच, सो दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच। अब आप ध्यान से देखो फिगर में, अच्छा हमने ये तो लिखा ही नहीं, हमने डायमेंशंस तो लिखे नहीं, आई एम वेरी सॉरी, पहले आपको डायमेंशंस मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा अब जब ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना एग्जाम में कि हम लिखना भूल जाते हैं, तो यू कैन डू वन थिंग, जैसे हम ज्योमेट्री के प्रूफ्स में आगे रीजन लिखते हैं ना स्टेप्स में, वैसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, देखो 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच, एच हमारे को हमने फिगर में देखा कितना दिया है, 40 दिए, तो यहाँ 40 लिख लो। अब आप ब्रैकेट में लिख लो h इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ मेंशन कर दिया आपने कि ये बाबा दिया है कि h 40 है, ठीक है। अगर भूल जाते हो लिखना ऊपर डायमेंशंस तो नीचे आप इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा इरेज करने की ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 इंटू 3.14 ऊपर ही निकाला था, दैट इज 6.28 एंड 3 इंटू 40 इज 120, 120 इंटू 6.28 कितना होता है, देखिए 120 इंटू 6 एक सेकेंड हम, अच्छा हाँ यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ओके। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने किया 6.28 इंटू 120, यस। तो हो गया हमारा सेकेंड फिगर का भी। थर्ड फिगर कौन सा है हमारा, थर्ड फिगर है हमारा कोनिकल पार्ट। तो यहाँ एक बार मैं लिख देती हूँ, फॉर कोनिकल पार्ट, जो गिवन पार्ट है, जो लिखना हम ऊपर सिलेंडर में भूल गए थे, अब यहाँ नहीं भूलना चाहिए ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोनिकल पार्ट में भी r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और कुछ, यस h भी दिया है, h2 कर दूँ इसको, h2 इक्वल्स टू, या फिर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पार्ट तो मेंशन किया ही है तो h लिख देते हैं। h कितना दिया है यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, वो हमको दी है 4 सेंटीमीटर। अब हमको परपेंडिकुलर हाइट दी है, हमको L नहीं दिया है, हमको कर्व सरफेस एरिया कोनिकल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, तो मतलब L लगेगा। H और R से हमको L निकालना पड़ेगा पहले, है कि नहीं, तो पहले हम L निकाल लो, यहाँ पे लिख दो, L हमको पता नहीं तो L ढूंढ लो, देयरफॉर L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो कितना हो गया एल, देयरफॉर कितना हो गया आपका एल, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच कितना दिया है 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 9, ओके 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25। देयरफॉर आपका एल कितना हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड 5। तो हमें एल मिल गया। मैं यहाँ रीज़न लिख देती हूँ कि मैंने स्क्वायर रूट लिया है ऑन बोथ द साइड। यस, तो कोनिकल पार्ट में हमको एल मिल गया। अब हम क्या ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे मेन पार्ट दैट इज दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। तो पाई कितना है 3.14 इंटू आर 3 है इंटू एल हमको 5 मिला है, दैट इज 3.14 इंटू 15 मिला है। 3.14 इंटू 15 करके देखिए कितना आता है, वो आता है 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको टोटल करना है, मतलब टोटल ऐड करना है, टोटल एरिया ऑफ टॉय अगर आपको ढूंढना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा, एक काम हम यहाँ और कर सकते हैं, आपने 1 2 3 तो लिखा ही है, तो आप वो करके, वो तो कर ही रहे हो, आप एक और चीज़ कर सकते हो, हर एरिया को एक नाम दे दो। जैसे कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस एरिया इज A1, A1 इक्वल्स टू, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, A2 मतलब सिलेंडर जो है उसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसको हाईलाइट कर दो, एंड A3 को हाईलाइट कर दो। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि लिखना आसान हो जाएगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 करना है फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो A1 कितना मिला था हमको, A1 मिला था हमको 56.52 प्लस A2 कितना मिला था, वो मिला था 753.6 प्लस A3 कितना मिला, वो मिला है 47.10। अब इनको ऐड करना है, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इतना ही आपको याद रखना है। तो देखो 2 2 7 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी ऑन 8 9 10 11, 11 plus 6 is 17, 6 11 12 13 14 15, 857.22 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका टोटल एरिया ऑफ द टॉय। प्लीज क्लाइमेक्स लिखिए, आंसर लिखिए, आंसर में यू विल राइट देयरफॉर द टोटल एरिया of the toy is 857.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन हो गया सम, बहुत आसान सम था, बस थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हमको करनी पड़ी। यस, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था फिगर और वहीं से हमको देख के चीज़ें करनी थी, तो इसलिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं किया। तो मैं आपको देती हूँ टाइम, प्लीज़ पॉज कीजिए। अच्छा, ये बहुत लोगों को डाउट है कि मैम कॉपी कैसे करें, तो कुछ नहीं, आपको पॉज करना है, स्क्रीन को, सम को लिख लेना है और फिर आपको स्क्रीन को प्ले करना है, वीडियो को प्ले करना है, इतना ही करना है, ठीक है। सो पॉज एंड प्ले। यस, मैंने इसको पार्ट वाइज पॉज करने के लिए टाइम दिया है बिकॉज ये पूरा सम एक ही स्क्रीन में फिट होना बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये एक स्क्रीन में फिट हो जाए।
एंड अगर आपका कोई स्टेप रह गया है तो यू कैन कॉपी वहाँ से, है ना. यस, नाउ यू कैन पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन कॉपी द सम. डन. चलो आगे बढ़ते हैं विद द 9th सम. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है. यस 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 यस, इंटरेस्टिंग इज माई फेवरेट वर्ड. माई स्टूडेंट्स नो दैट. इंटरेस्टिंग होगा तभी तो मज़ा आएगा, और मज़ा तो तभी आता है बिकॉज इंटरेस्टिंग है. मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स. 9th sum, in the figure 7.12 a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. पोलो खाइए ना पोलो. एक रैपर के अंदर आती है ना पोलो. यस, ऐसी होती है पोलो एक रैपर के अंदर. हाँ, इजी अंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ. अब क्या बोल रहे हैं, फ्लैट टैबलेट्स है, फ्लैट ही होती है वो भी. द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज, रेडियस ऑफ द टैबलेट, इस टैबलेट को, एक टैबलेट को मैं बाहर निकाल देती हूँ. इसका रेडियस वो बता रहे हैं कितना है. इसका रेडियस इज, मतलब जो टैबलेट है, मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ, वो थोड़ा स्पेरिकल हो गया, नहीं राउंड शेप. हाँ ठीक है, तो उसका टैबलेट कितना बोला उन लोगों ने, रेडियस कितना बोला, 7 मिलीमीटर बोल रहे हैं, mm बोल रहे हैं. ध्यान दो. अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ये. आपको याद रखना है कि सब यूनिट्स एक होने चाहिए. मतलब सेंटीमीटर और मिलीमीटर और को मिक्स करके आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि लेंथ आपका सेंटीमीटर में और ब्रेथ आपका मिलीमीटर में. नो, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, लेकिन सेम यूनिट्स होने चाहिए. ठीक है, सेम टक्कर होनी चाहिए, इक्वल टक्कर. यस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मिलीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा. सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर करना पड़ेगा. आपको 7 मिलीमीटर का दिया है रेडियस एंड इट्स थिकनेस, जो उसका मोटापा है. देखो अब इसका, ये स्पेरिकल है तो इसका मोटापा भी होगा ना. मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकती हूँ क्या, देखते हैं, रुको. यस, हम इसको थोड़ा सा मोटापा भी बता देती हूँ. हाँ, परफेक्ट. ऐसी कुछ आपकी टैबलेट होगी. यस, अब ये रेडियस वो बोल रहा है कि ये 7 मिलीमीटर है और जो ये थिकनेस है ये 5 मिलीमीटर है. यस, मैंने परफेक्ट ड्राइंग कर दिया आप लोगों के लिए. ये हो गया आपका टैबलेट. यस, और हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर. आपको रैपर जो है उसके भी डायमेंशंस दिए हुए हैं. आपको ये पूछ रहे कि ऐसी कितनी टैबलेट्स ये रैपर में बैठ सकते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था. अगर आपको कुछ ऐसी चीज दी है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट. अब रैपर का वॉल्यूम आपको निकालना है और उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ दी टैबलेट से. लेकिन यहाँ पे खास बात क्या, मैंने आपको समझाया, यूनिट्स अलग दिए हैं. आप डायमेंशंस देखिए रैपर के, तो नीचे 10 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज द लेंथ, एंड जो डायमीटर दिया है वो 14 mm दिया है. तो आपको चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं. आपको या तो दोनों सब मिलीमीटर में ही लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम वही करते हैं, हम जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं. लेट्स राइट दी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमको क्या दिया है, फॉर अ रैपर which is cylindrical shape, which is in cylindrical shape. सिलेंडर शेप है ना, cylindrical shape. yes, मुझे लगता है सोल्यूशन थोड़ा और नीचे से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऊपर टैबलेट का जो डायग्राम है वो मिक्स ना हो जाए. तो राइट दी सोल्यूशन फॉर रैपर which is cylindrical. अब रैपर सिलेंड्रिकल है ये मेंशन कर दिया मैंने. हमको हाइट कितनी दी है, हमको हाइट दी है 10 सेंटीमीटर. अच्छा, हमको डायमीटर कितना दिया है,
हाँ, मिलीमीटर से सेंटीमीटर कर दो या सेंटीमीटर से मिलीमीटर कर दो, कोई नहीं। सेंटीमीटर आसान है तो सेंटीमीटर कर लेते हैं। मिलीमीटर से सेंटीमीटर करने के लिए आपको क्या लगेगा, 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर। पता है ना ये? जो भी मिलीमीटर में दिया है उसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। ये पता है क्या? नहीं पता है तो यहाँ लिख लो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मिलीमीटर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो यू गेट सेंटीमीटर। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। नहीं पता है तो ये लिख लो। ओके, मैं सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे वो करना। ठीक है, पॉज एंड राइट लिख लिया। चलो अब हाइट को फिर वैसे ही रखते हैं क्योंकि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। हमको यहाँ डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 14 mm दिया है। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, वो तो डायमीटर का हाफ होता है, मतलब 14 का हाफ हो गया, मतलब 7 mm हो गया। अब मुझे 7 mm चाहिए क्या? नो, रेडियस मुझे चेंज चाहिए। मेरे को इसको 10 से डिवाइड करना है तो मुझे मिलेगा 0.7 सेंटीमीटर है रेडियस। समझ में आया क्या? मिलीमीटर को कन्वर्ट किया मैंने इनटू सेंटीमीटर, तो मेरा आर हो गया फॉर द रैपर, मेरा एच हो गया। ओके, अब मैंने जस्ट कन्वर्जेंस लिखे हैं, मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जो हमने प्रीवियस किया था, जैसे हमने प्रीवियस केस में कैसे किया था, वॉल्यूम ऑफ द रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट, और वहीं पे हमने सब वैल्यूज लगाई थी, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। बस यहाँ पे पहले डायमेंशन मेंशन कर देते फॉर टैबलेट। अब फॉर टैबलेट के लिए भी हमको क्या डायमेंशन दिया है, हमको दिया है कि R इक्वल्स टू, ये एक टैबलेट के डायमेंशन से, राइट? हमको पूछा गया कि कितनी टैबलेट्स बैठेगी, तो एक टैबलेट का डायमेंशन क्या दिया है, R इक्वल्स टू 7 mm। मतलब ये कितनी सेंटीमीटर हो गई, 7 डिवाइड बाई वो ही ऊपर रेडियस वाली जो चीज़ है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमको H दिया है, हाइट दी है एक टैबलेट की, वो कितनी दी है, वो दी है 5 mm। तो 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। ये भी हो गया सब कन्वर्जन। अब देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स that would fit in wrapper equals to volume of wrapper upon volume of tablet। अब दोनों ही सिलेंड्रिकल है। आपका टैबलेट भी सिलेंड्रिकल है, आप ध्यान से देखो, ये देखो, है कि नहीं? आपका टैबलेट भी सिलेंड्रिकल है, आपका जो रैपर है वो भी सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों फॉर्मूला दोनों वही लगेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या लगेगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन H1 लिख लेते हैं, इसको H2 कर देती हूँ, इसको R2 कर देती हूँ। यस, ये करना ही पड़ेगा, ये R1 H1, यस, अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। अब लास्ट इसमें भी बताया था, पाई तो कट हो जाता है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। R1 का स्क्वायर, R1 हमको कितना मिला है, 0.7 स्क्वायर मिला है, इनटू H1 हमको कितनी दी है, H1 हमको दी है 10 सेंटीमीटर, अपॉन R2 स्क्वायर, R2 भी हमको मिला है 0.7 स्क्वायर, इनटू H2 कितना है, दैट इज 0.5। अब ये स्क्वायर कट हो जाएगा, मुझे यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? इक्वल्स टू क्या बचेगा, 10 अपॉन 0.5। इसका मतलब क्या, 10 इंटू 10, क्योंकि मैं नीचे से हटा रही हूँ डेसिमल, हाँ कि ना? तो आप 5 1 जा 5 2 जा, मतलब 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। मतलब 20 टैबलेट्स बैठ जाएगी आपके इस रैपर के अंदर। ज़्यादा मिल रही है यार, पोलो में 10 ही होती है ना शायद, हाँ शायद, आई डोंट नो। चलो लिख दो कंक्लूजन, देयरफॉर 20 tablets can be fitted in this wrapper, and highlight the answer।
Yes, so pause your screen and write the solution. डन. यस आई नो, बहुत आसान हो गया है हमारे लिए सम सॉल्व करना. हमको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कि यार एक टैबलेट है. अब टैबलेट तो स्पेरिकल शेप की होती है, ये आपको पहले समझना होगा. रैपर जो है वो सॉरी स्पेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल. मैंने शायद पहले भी स्पेरिकल गलती से बोल दिया, सिलेंड्रिकल. दोनों सिलेंड्रिकल शेप के, ये आपको पहले समझना होगा. पहले आपको शेप देखना होगा कि कौन सा दिया है, क्योंकि उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाने वाले हो, है कि नहीं. यस, एंड यूनिट सेम होने चाहिए. ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है. डन. सो लेट्स मूव हेड ऑन द 10 सम. ये क्या आ गया, जोकर का चेहरा. ओके, चलो. इन फिगर 7.13 शोज अ टॉय. एक टॉय दिख रहा है आपको इस फिगर में. हाँ, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फेयर. यस, उसका जो लोअर पार्ट है वो एक हेमिस्फेयर है. ये देखो, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देती हूँ. एंड द अपर पार्ट इज अ कोन. यस, इसको कोन भी ड्रॉ कर देती हूँ. फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर. आपको पाई कंपल्सरी, अगर आपको पाई मेंशन्ड है, जो मेंशन्ड है वो ही आपको लेना है. 3.14 मेंशन है या फिर 22/7 मेंशन है, जो भी मेंशन है वो आपको लेना पड़ेगा. नहीं मेंशन है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हो. जैसे अगर आपको लगता है कि 7 से रिड्यूस करने के लिए हमको डायमेंशन है तो 22/7 यूज़ करो, नहीं तो आप 3.14 यूज़ करो, है कि नहीं. चलो, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ. पहले आपको परपेंडिकुलर हाइट दी है कोन की, दैट इज एच दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर. आपको रेडियस दिया है ऑफ द कोन, दैट इज 3 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ, जो कोन का रेडियस है वो ही हेमिस्फेयर का रेडियस होगा कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोन लगने वाला है. ऐसा कोन लगाओगे क्या, जोकर का चेहरा ऐसा दिख रहा है क्या, नो ना. तो रेडियस आपका सेम है ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कोन. तो ये भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. इज दिस क्लियर, इतना क्लियर. चलो आगे बढ़े. यस, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियस ऑफ द कोन क्या है एंड हाइट क्या है. अब अलग अलग से उन्होंने बोला है वॉल्यूम ढूंढने के लिए और सरफेस एरिया ढूंढने के लिए. अब पूरे टॉय की सरफेस एरिया और पूरे टॉय की वॉल्यूम ढूंढनी है, तो पहले आपको अलग से कोन के और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम ढूंढनी पड़ेगी, उनको ऐड कर दो. आपको हेमिस्फेयर और कोन की अलग से वॉल्यूम हो गई ना, सरफेस एरिया ढूंढनी पड़ेगी और फिर उनको ऐड कर दो, है कि नहीं. तो हम डायरेक्ट, हाँ, हम ढूंढ लेते हैं. पहले वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं. तो लिखो सोल्यूशन. सोल्यूशन में आप कॉमन में पहले ये चीज़ लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, फॉर कोन के लिए रेडियस कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर. फॉर हेमिस्फेयर रेडियस कितना है, वो भी है 3 सेंटीमीटर. तो इतना लिख दिया. अगर आपने इतना लिख दिया, अभी आप स्टार्ट कर दो सोल्यूशन. फर्स्ट इसका लिखना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टॉय. पहले मैं कोन का निकाल लूँ, ऊपर का वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यस, तो अब बताओ यहाँ पे 1/3 इंटू पाई, दैट इज 3.14 इंटू आर कितना दिया है 3. मैं इसको ऑलरेडी अलग अलग ही लिख देती हूँ, मतलब आसानी हो जाएगी कट करने के लिए. इंटू एच. अब कोन की हाइट कितनी दी है, वो दी है 4 सेंटीमीटर. ये और ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3.14 इंटू 3 इंटू 4 इज 12. 12 इंटू 3.14 कितना होता है, वो होता है 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया आपका कोन का वॉल्यूम. इसको आप नाम दे दो V1. अब वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फेयर ढूंढ लो आप. इक्वल्स टू, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला इज आधा 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब. यस, वेरी गुड. वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, वेरी गुड.
2/3 इंटू 3.14 इंटू 3 रेडियस हमारा 3 है, तो ये 3 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 इंटू 3 इज 9 इक्वल्स टू 9 इंटू 6.28 कितना होता है, वो होता है हमारा 56.52। ये ऊपर भी किया था हमने, सेम मिला था हमको। अच्छा वॉल्यूम है, क्यूब है, यार मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से। अब यहाँ पे आप नाम दे दो V2, इसको भी कर दो हाईलाइट। अब टोटल वॉल्यूम ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 हमको कितना मिला है, वो मिला है 37.68 प्लस 56.52। इनको ऐड करने से आपको कितना मिल गया वॉल्यूम, वो मिल गया 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। यहाँ आप लिख दो वॉल्यूम ऑफ टॉय। प्लीज पॉज योर स्क्रीन और पहला पार्ट आप लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे ऑन दी सरफेस एरिया। डन, खत्म, वॉल्यूम हो गया। अब आपको निकालने के लिए बोला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। मैंने आपको पहले इससे प्रीवियस सम में भी समझाया। आप कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, आप जब टोटल करने हैं, जब जॉइंट करके फिगर्स बनाए हुए हैं, तो आप कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, ज़मीन आसमान का नहीं लेंगे एरिया। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, पहले किसका, कोन का निकाल लीजिए, फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए ऑफ दी हेमिस्फेयर, और फिर उनको ऐड कर दीजिए। तो लेट्स राइट दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वी विल राइट, आई एम वेरी सॉरी, ये देखो सेकेंड पार्ट में वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। अब एल हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, देयरफॉर एल स्क्वायर आप ढूंढोगे, काय से ढूंढोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ऊपर भी किया है हमने ये वाला सम, ऐसा वाला टाइप का सम है ना, ऊपर किया था ना। तो आप पहले ढूंढ लो एल। अब मुझे बताओ एच कितना दिया है हमको, कोन की हाइट कितनी दी है, वो दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस आर कितना दिया है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। सेम दिए, वैल्यूज़ भी सेम है जो हमने सॉल्व की थी 25। देयरफॉर एल इक्वल्स टू 5 हमको मिल गया यहाँ पे। अब एल मिल गया तो फॉर्मूला में लगा लो, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल इक्वल्स टू पाई मतलब 3.14 इंटू आर इज 3 इंटू एल इज 5, तो दैट इज 3.14 इंटू 15 इंटू 3.14 कितना होता है, वो होता है 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अच्छा इसको हाईलाइट कर दो और इसको नाम दे दो A1। हाँ क्योंकि आपको बाद में A1 प्लस A2 करना पड़ेगा ना। यस अब आप यहाँ पे लिखेंगे आगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या है फॉर्मूला, आधा ऑफ दी स्क्वायर दैट इज 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यस अब बताओ 2/3 इज इंटू 3.14 इंटू 3 ये 3 कट, तो कितना बचा, ये बचा 6 इंटू 3.14 है कि नहीं, 2 इंटू 3 इज 6। एक सेकेंड, मैंने ना गलती से यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, आई एम वेरी सॉरी। 2 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया, हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मैं गलती से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया था, हम ऊपर कर चुके हैं, मैं ये भूल गई, ठीक है ओके यस। अब ये 3 कट नहीं होता क्योंकि 3 कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 2 इज 18 मतलब 18 इंटू 3.14 कितना हुआ, वो हो गया 56.52 सेंटीमीटर
स्क्वायर एरिया है ना 82, इसको कर दो हाईलाइट। ऊपर भी ऐसा ही कुछ तो फिगर मिला था मुझे, ऐसा लग रहा है वॉल्यूम में भी है ना, है हाँ, सेम सेम सेम, यस। अब आपको टोटल एरिया ऑफ द टॉय ढूंढना है। टोटल एरिया ऑफ द टॉय कितना हो गया, वो हो गया A1 प्लस A2 इक्वल्स टू, यस। तो टोटल एरिया में आप क्या करोगे, A1 प्लस A2 कर दोगे। हमको A1 कितना मिला था, वो मिला था 47.10 प्लस A2 कितना मिला था 56.52। तो इनको ऐड करके आपको टोटल एरिया कितना मिला 103.62, क्यों 2 6.13 yes, and this is centimeter square and this is your final answer। but यहाँ पे अभी पिक्चर बाकी है, आपको आंसर लिखना बाकी है, तो प्लीज़ राइट द आंसर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय इज, कितना मिला था हमको वॉल्यूम ऑफ द टॉय 94.20 मिला था ना सेंटीमीटर क्यूब, एंड द टोटल एरिया ऑफ टॉय कितना मिला है इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देयरफॉर लिख के जो आप क्लाइमेक्स लिख देते हो वहाँ पे हो जाता है आपका सम खत्म। यस, सो नाउ प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस सम। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अभी सेकेंड सम आप सेकेंड पार्ट आप कॉपी कर लीजिए। डन हो गया है 10 सम, 2 सम्स करने हैं एंड देन 7.1 प्रैक्टिस सेट इज डाउन, है ना। चलो कर लेते हैं इसको फटाफट डाउन। यस, 11 सम क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। मैंने आपको पहले ही बताया था यार, बॉल क्या है, कौन सा फिगर है, स्पेरिकल फिगर है। तो स्पेरिकल फिगर का आपको डायमेंशन दिया है। अब मुझे बताओ स्पेरिकल फिगर में, जो स्पेरिकल फिगर होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, सब जगह से एक जैसा रेडियस, बेसिकली रेडियस ये है ना उसका। आप ये जो 42 सेंटीमीटर दिख रहा है दैट इज द डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हर जगह डायमीटर वुड बी सेम, है कि नहीं। यस, तो आपको डायमेंशन सिर्फ r चाहिए। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा कर दो आपको रेडियस मिल जाएगा। अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ढूंढना है। बहुत सिंपल सम है, आपको स्पेरिकल बॉल मतलब स्पेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया ढूंढना है, बहुत सिंपल सम। लेट्स राइट द सॉल्यूशन। कभी कभी ना बीच में ही हाँ होता है ना, हम मलाई कोफ्ता खा लिए, होटल का पिज़्ज़ा बर्गर सब खा लिए और फिर बीच में ही एकदम से मन करता है नहीं यार चलो अपनी मैगी ही खाते हैं, चलो यार घर के दाल चावल ही खाते हैं। तो वैसे ही है, ये लोग इतने हमको सम्स करा दिए अलग अलग तरीके के, और अभी बीच में ही इजी वाला सम डाल दिया, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा शायद मूड लाइट करने के लिए। एंड ऑफ द सम ऐसा दिया है कि हाँ प्रैक्टिस सेट में एंड ऐसा कर रहा है कि बहुत आसान और है भी आसान, कर क्या रहे है ही आसान। चलो ख़त्म करें इस सम को। सॉल्यूशन पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डायमीटर दिया है तो वो लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बॉल। कितना दिया है, वो दिया है 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया इस बॉल का, डायमीटर का आधा, है कि नहीं। तो 42 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर रेडियस है यहाँ का, इतना क्लियर है। अब आप ढूंढोगे सबसे पहले क्या, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 इंटू 3.14 इंटू आर 21 इंटू 21, आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, 3.14 की जगह अगर मैं 22/7 ले लूँ तो देखो थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है ये 3 से, है कि नहीं, रिड्यूस हो जाती है वैल्यू। तो वही कर लेते हैं हम, इसको रिड्यूस कर दिया मैंने, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। अब आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 22 दैट इज़ 88 इंटू 3 इंटू 21 इज 63।
तो 88 इंटू 63 आपको कितना मिलता है, वो आपको मिलता है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया? यस यस। आप अगर यहाँ पे 3.14 लेते हो ऑब्वियसली तो थोड़ा सा डेसिमल आएगा, तो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट हम कर सकते हैं। कैसे एग्जिस्ट हम करते हैं, आपको ये पता है ना कि डेसिमल के बाद अगर वैल्यू जो है डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो अगर ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो नेक्स्ट नंबर से। मतलब अगर आपको यहाँ पे 96.5 दिया है और ये जो डिजिट है ये 5 इक्वल टू 5 है या 96.6 मिला है, दैट इज़ ग्रेटर देन 5 ये डिजिट, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं टू 97। ये राउंड ऑफ कर सकते हैं टू 97। समझ में आ रहा है? तो ऐसे राउंड ऑफ आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप डेसिमल्स के हिसाब से कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया पर। वॉल्यूम भी तो ढूंढने बोला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा अब मुझे पता है रेडियस 21 है, 7 से डिवाइड होता है, तो मैं अब वापस पाई 3.14 लेने का सोचूंगी नहीं, मैं फिर सोचूंगी कि 22/7 लो, है कि नहीं। अब दिस इज 21 इंटू 21 इंटू 21, अब ये 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 इंटू 22 दैट इज 88 इंटू 21 इंटू 21 दैट इज स्क्वायर ऑफ 21 दैट इज 441। तो 88 इंटू 441 कितना होता है, वो होता है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। एंड यहीं पे आपको यस कंक्लूजन क्लाइमेक्स तो लिखना ही है। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5544 centimeter square, and the volume surface area and the volume of sphere is 38,808 centimeter cube. You can pause here and write the sum. डन। तो चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट सम की तरफ। लास्ट इज द बेस्ट। यस, हाँ लास्ट हमेशा बेस्ट होते हैं, है ना। यंगर वाले वैसे भी हमेशा, यस आई एम द यंगर वन एट होम, तो हमेशा स्मार्ट होता है। यस ओके, चलो खुद की तारीफ बाद में। एज शोन, शोम लिखा है, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। एक ग्लास है जिसमें वाटर है, जो पिंक वाला है, पिंक वाटर वैसे होता नहीं है बट फिगर में जो पिंक कलर का दिख रहा है वो वाटर है, ठीक है। और जो बाकी है वो ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का। अ मेटल स्पेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट। ऐसे लग रहा है मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, साइंस में होता है ना ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट, इमर्स कर दो, ये कर दो, ठीक है नहीं ठीक है ओके, मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, आपको वाटर का वॉल्यूम ढूंढना है। वाटर का वॉल्यूम ढूंढने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमको यहाँ समझनी पड़ेगी। पहली, आप जो 30 सेंटीमीटर देख रहे हो वो हाइट है, पर वो किसकी हाइट है, वो हाइट है ऑफ द वाटर लेवल, है ना। ग्लास की हाइट बता रहे हैं क्या, नो। आपका वाटर कितना लेवल पे है वो हाइट हमको यहाँ पे दिख रही है। जो नीचे 14 सेंटीमीटर है दैट इज द डायमीटर ऑफ द ग्लास। डायमीटर ऑफ द ग्लास मतलब रेडियस कितना हो गया इसका हाफ, मतलब 7 सेंटीमीटर। हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर। हाइट मतलब दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। अब आपको वॉल्यूम ढूंढना है ऑफ द वाटर, समझ के लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर अगर मुझे ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिना स्पेयर के, जब मैं पानी डालती हूँ एक ग्लास में, ठीक है, तो जब मैं एक ग्लास पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। यस लास्ट बेस्ट होता है, मैंने बोला ना थोड़ा सा, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा लगेगी। अब ये ग्लास है, अब मैं जब इसमें पानी भरूंगी तो इतना भरेगा। सपोज ये इतना भरा है मैंने, यहाँ से बेस से लेके इतना पानी मैंने इसमें भरा है।
ये लेवल ऑफ वाटर है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, सही मैं इसलिए बोल रही थी, ऐसा लग रहा है साइंस पढ़ा रही हूँ मैं, बट येस दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट एंड ये कर भी चुके हैं हम बचपन में, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, सबने किया है। अब वो सेम ग्लास में और उतने ही पानी में, सेम ग्लास में और उतने ही पानी में, जब मैं वो पानी भरने के बाद, इतना पानी है, कुछ बॉल यहाँ से फेंक देती हूँ, ये कोई बॉल अगर मैं अंदर डाल देती हूँ या कुछ चीज़ मैं अंदर डाल देती हूँ, तो क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है कि नहीं? कुछ परसेंट से पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। आई डोंट नो कितने इससे, बट वो, हाँ आई नो कितने इससे आता है। बताओ कितना? जितना वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर है, वो जो अंदर घुसेगा उतना वॉल्यूम, हाँ उतनी जगह वो ले लेगा, स्पेयर ले लेगा, बॉल ले लेगा, तो उतनी वॉल्यूम उसको मिल गई है। तो जो नीचे की जगह है वो ऊपर आ जाएगी पानी की, वो ऊपर पानी ऊपर चला जाएगा, उतना ही पानी जितना बॉल को जगह लग रही है उतना ही पानी ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर आपको प्लेन लेवल ऑफ द वाटर निकालना है, तो जो अभी आपको दिया यहाँ के डायमेंशन से, स्पेयर डालने के बाद जो डायमेंशन से वो दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्पेयर का वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर का। जो स्पेयर डालने के बाद वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, उसमें से अगर स्पेयर का वॉल्यूम आप माइनस कर दो तो ओरिजिनल आपको मिल जाएगा कि नहीं? मतलब इस वॉल्यूम में किस किस का वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है इस ग्लास में, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। हमको किसका चाहिए? हमको ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए विदाउट द स्पेयर। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर माइनस करेंगे। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है क्या? आपको चाहिए तो आप ये डायग्राम बना सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्लियर होने के लिए ये डायग्राम आप बना लीजिए कि कैसे आपकी हाइट, आपका लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होता है बॉल डालने के बाद। डन। अगर बेसिक समझ में आ गया कि आपको क्यों माइनस करना है, तो आपको समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बॉल का आपको डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आपका मतलब उतना रेडियस कितना हो गया? हाफ, 1 सेंटीमीटर। बॉल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। अभी मेरे को क्या करना है यार, ग्लास का वॉल्यूम कितना है? मेरे को तो बॉल का जो पानी है उसका वॉल्यूम देखना है, तो मुझे उसके लिए हाइट दी है मुझे। हाँ, अब रेडियस तो पानी का भी उतना ही होगा जितना वो ग्लास का है, तो रेडियस तो मुझे आर तो मिल ही गया है 7 सेंटीमीटर। हाइट मुझे पता ही है, लेवल ऑफ वाटर दिया ही है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल लो, माइनस कर दो, आपको वॉल्यूम ऑफ प्लेन वाटर विदाउट द बॉल मिल जाएगा। डन। चलो राइट दी सोल्यूशन। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या? यहाँ पे आप पहले लिखोगे डायमेंशंस फॉर सिलेंड्रिकल ग्लास। आपको क्या दिया है? आपको दिया है डायमीटर ऑफ ग्लास दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। देयरफॉर रेडियस कितना है? वो है डायमीटर का आधा, वो है 14 का आधा, वो है 7 सेंटीमीटर। ये पहली चीज़ हो गई। आपकी दूसरी चीज़ क्या दी है? आपको दी है ऑल्सो हाइट ऑफ वाटर दिया है, दैट इज़ H1 इक्वल्स टू, मैं इसको R1 कर देती हूँ, हाइट ऑफ वाटर इज़ H1, दैट इज़ कितनी दी है? वो है दी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल ग्लास के डायमेंशंस हमने लिख दिए। अब आपको स्पेयर के भी यस आपको माइनस करना है, तो या तो आप पहले यहाँ वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ V1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ शेप ऑफ वाटर लेवल इन ग्लास, है ना, विथ बॉल इनसाइड। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, योर्स अंडरस्टैंडिंग, है ना, ज़्यादा क्लियर चीज़ों के लिए। तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? देयरफॉर वॉल्यूम कितना है? V1 का फॉर्मूला क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना आता है? दैट इज़ पाई आर स्क्वायर H, दैट इज़ R1 H1 इक्वल्स टू 3.14 इंटू R कितना है? 7 है,
7 कितनी है, 30 है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट इज़ 3.14 इंटू 49 इंटू 30। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलता है, वो है 4615.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम 1 है। सिलेंड्रिकल ग्लास में जितना पानी है बॉल डालने के बाद उसका वॉल्यूम मिला है। अब फॉर स्पेयर बॉल उसके डायमेंशंस आप लिख दो। क्या दिया है हमको दिया है कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिया है। देयरफॉर R2 कितना होगा, D डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब स्पेयर के लिए हमको सिर्फ R लगता है और तो कुछ लगने नहीं वाला है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बॉल दैट इज V2 इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। तो कितना हो गया, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, क्योंकि रेडियस 1 है हमको मिला है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। तो आपको ये करना है 4 इंटू 3.14 दैट इज 12.56 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका V2। V1 मिल गया, V2 मिल गया। यस अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। क्या ढूंढना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास। तो आप कैसे ढूंढोगे, इक्वल्स टू V1 जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है विद द बॉल माइनस द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो V1 माइनस V2 लिखने से अच्छा आप पहले यहाँ लिख लो आपके अंडरस्टैंडिंग के। आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं इसको पूरा इरेज करके अच्छे से लिख देती हूँ, रुको। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर in glass with ball inside minus volume of the spare ball, that is V1 minus V2. Therefore it is V1 minus V2. Therefore volume ऑफ दी वाटर इन द ग्लास कितना है, इन द ग्लास कितना है, V1 माइनस V2 दैट इज V1 कितना मिला था हमको, V1 मिला था 4615.8 माइनस V2 कितना मिला है 4.19 माइनस करके कितना मिल रहा है हमको मिल रहा है 4611.61 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम है वाटर का इन द ग्लास विदाउट द बॉल। मैं इसको नाम दे देती हूँ V। देयरफॉर V हमको कितना मिला है, हमको मिला है 4611.61 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है, तो लिखो देयरफॉर the volume of water in the glass is 4611.61 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये समझ में आया है। देखो जो आपको फिगर, मैं फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जो आपको फिगर दिया है ना, जिसमें आपको डायमेंशन दिया है, हाइट का, वाटर का लेवल जो दिया है, वो बॉल डालने के बाद दिया है। पानी तो मैंने उतना ही भरा है, पानी मैंने और ऊपर से डाला क्या, नहीं, लेकिन वही वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो गया ना बॉल डालने के वजह से, इसीलिए हमने बॉल का वॉल्यूम माइनस किया है, तो मुझे ओरिजिनल वॉल्यूम मिल रहा है ऑफ दी वाटर। समझ में आया क्या? यस। सो मैं आपको टाइम देती हूँ, पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दी आंसर।
एक स्क्रीन में पूरा फिट नहीं होगा, तो हम इसको करेंगे पार्ट वाइज। पहले आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो एंड देन फिर आपको बॉल का वॉल्यूम देती हूँ। डन। अभी आप बॉल का ले लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। डन। एंड हियर इज द फाइनल स्टेप जो आपको इनके बाद लिखनी है विद द कंक्लूजन। डन। एंड इसी के साथ हमारा लास्ट सम होता है खत्म। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 7.1 होती है खत्म। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू कंसेप्ट एंड अ न्यू प्रैक्टिस सेट। यस, चलो टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।